सभी साथियों को वर्दी बैच में स्वागत है। तो आज का जो क्लास होगा ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा और पिछले क्लास जैसा कि हुआ था प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हुआ था 2021 का, तो आज का होगा प्रैक्टिस सेट 2। जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं 20 जुलाई तक डेट है, आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर कर दे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जैसा कि सचिन सर के द्वारा जो है साइंस की होगी तैयारी और सत्यम सर के द्वारा जो है सोशल साइंस और करंट अफेयर और मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये सब और रीजनिंग मेरे द्वारा करवाई जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग बने रहेंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है, जैसा कि देखेंगे आप लोग ये बिहार पुलिस 2023 का जो ये बैच है अभी वर्दी बैच है, इसमें कुल पद जो है 21,391 है। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं, ये जो है हमारा टेस्ट सीरीज 2 है, आप लोग भी देख रहे होंगे। फर्स्ट जो लोग नहीं देखे हैं पहले फर्स्ट देख लें या ये देखने के बाद फर्स्ट अपना देख लेंगे। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज 2 है। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो देखेंगे फर्स्ट प्रश्न है सोशल साइंस का प्रश्न है। चलिए सत्यम सर के द्वारा आप लोगों को बताई जाएगी। प्रश्न नंबर 1 है 20 मई 2023 को केंद्रीय सत्कर्ता 20 मई 2023 को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्ति की शपथ किसने ली? ऑप्शन ए अरविंद कुमार, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल, ऑप्शन डी सुमित गोयल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक? तो जॉर्ज ऑरवेल एनिमल पुस्तक के नाम यानी लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3 है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लंदन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भांगड़ा। ऑप्शन बी भांगड़ा। प्रश्न नंबर 5 है संकेताक्षर एनएचआरसी का अभिप्राय है। एनएचआरसी का अभिप्राय है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या है। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हेल्प्ड मी। इसका क्या होगा? आई वाज हेल्प्ड बाय हर। इसका क्या हो जाएगा? आई वाज हेल्प्ड बाय हर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 7 जो है, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे क्या है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस।
एकता में बल है, एकता में बल है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए उसके बाद प्रश्न संख्या जो है 8 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। तो 8 में जैसा कि दिया गया है, प्रश्न संख्या 8 में चूज द करेक्ट यानी अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। दिया है ए स्ट्रॉन्ग ब्लेस्ट ऑफ विंड, क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी होगा गेस्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा गेस्ट। उसके बाद जैसा कि दिया है प्रश्न संख्या 9, चूज द करेक्ट सफिक्स, यानी उपसर्ग पढ़े होंगे प्रीफिक्स और सफिक्स, उसी प्रकार सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट, क्या होगा, दिस इज अनडॉक्ड, यानी दिस इज अनडॉक्ड डॉट 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 वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, क्या होगा इसका, तो क्या होगा जैसे कि दिया है अनडॉक्ड डैश वन ऑफ द बुक, तो इसका हो जाएगा यानी दिस इज अनडॉक्ड, क्या हो जाएगा इडली, यानी ऑप्शन क्या होगा डी, इसका सही आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। उसके बाद 10 देखेंगे क्या है, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, जैसा कि दिया है 10 देखेंगे क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट, यानी सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, यानी दिया प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर, इसका क्या होगा टू डू स्मूथिंग रिस्क, यानी ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये मैथ का प्रश्न, यानी मैथ का प्रश्न है, चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो दिया है एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है। मान लेते हैं लंबाई हमारा क्या है, तो x प्लस 48, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा x मीटर हो जाएगा, चौड़ाई क्या होगा x मीटर हो जाएगा। आयत का परिमाप दिया है 160, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 160 बराबर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, 2 से ये कटेगा कितना होगा 80 हो जाएगा। अब देखेंगे 80 बराबर क्या होगा एल कितना x प्लस 48 और ये बी x 2x प्लस 48, ये 48 इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, 80 माइनस 48 कितना होगा ये 2 हो जाएगा और कितना तो 4 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4 यानी 3 32 हो जाएगा, 32 बराबर 2x, तो x बराबर क्या होगा x बराबर 16 गुना 32 16, जब x का मान 16 आ जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट यानी हमें लंबाई पूछा जाता है, लंबाई ज्ञात करे तो कितना होगा लंबाई, तो 16 प्लस 48, 16 प्लस 48 कितना होगा 8 से 14 यानी 64, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए उसके बाद सोशल साइंस का प्रश्न है, चलिए देखेंगे आप लोग क्या है। प्रश्न नंबर 13 है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हजरत महल, हजरत महल। चलिए साइंस की प्रश्न है 15, तो देखेंगे सौर प्रणाली की खोज, यानी सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है केपलर, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए गेगेलियो, ऑप्शन ए गेगेलियो। चलिए अगला जो प्रश्न है हिंदी की प्रश्न है सर, देखेंगे क्या है। चलिए देखेंगे, जैसा कि प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 16 क्या है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। वास्तविक का संधि विच्छेद क्या होगा, वास्तविक का संधि विच्छेद वास्तव जोड़ इक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है। यानी गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, और गाय से जो दूध प्राप्त होती है उससे बनी सारी जो भी वस्तु बनती है सब क्या है, पुल्लिंग है। तो अब यहाँ दूध की बात की गई है, यानी दही की बात। कटोरे में दही जम गया, इसका मतलब सही क्या होगा, कटोरे में दूध जम गया, इसका मतलब है लिंग में क्या है, अशुद्धि है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 क्या है, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद, स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद स्व जोड़ आधीन क्या होता है, स्व जोड़ आधीन। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद यानी अन्य मंसक शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अन्य मंसक शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्या है, विरक्त। क्या है, विरक्त। आइए प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, आप लोग भी जानते होंगे क्लास 10th में बहादुर, इनके राइटर कौन थे, अमरकांत। कौन थे, अमरकांत। और विश्व के दांत, इनके राइटर कौन थे, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। और मछली के राइटर कौन थे, विनोद कुमार सुख। कौन थे, विनोद कुमार सुख। अब आपके द्वारा पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ तो क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, अति चालकता उत्पन्न होती है, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अति निम्न ताप पर, अति निम्न ताप तक, यानी अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तो अति चालकता उत्पन्न होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहती है, जब मान और दिशा दोनों क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होती है, इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है, जो गति करता है उसमें क्या करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी, कैसी गति करेगी, मुक्त रूप से नीचे की ओर, यानी मुक्त रूप से कहां, नीचे की ओर गति करेगी, तब पाठ्यांक होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी प्रश्न है, द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए
बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है, पहला है चौड़ा आधार होना चाहिए। उसका आधार कैसा होना चाहिए? यानी ज्यादा चौड़ा होना चाहिए। ऑप्शन बी है, यानी ऑप्शन बी है निचली मंजिल पर अधिक यात्री होनी चाहिए, यानी जो नीचे का मंजिल होता है उसमें अधिक यात्री होनी चाहिए। और ऑप्शन सी है ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री होनी चाहिए। ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, यानी ऊपर में जब ज्यादा आदमी हो जाएगा तो बस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। यानी ये दो ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो विकल्प को चुनेंगे। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प बताइए। तो पहला है एक और तीसरा, यानी पहला और तीसरा। तीसरा तो क्या है? गलत है। तो चलिए दूसरा में है पहला और दूसरा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदूक, यानी बंदर के मस्तिष्क के मध्य, यानी बंदर के मस्तिष्क के मध्य में निशाना साधता है, यानी निशाना को क्या करता है? साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। जब वह गोली चलाता है तो बंदर क्या करता है? नीचे कूद जाता है। तो गोली क्या चाहे होगी? गोली की निशाने क्या हो जाएगी? निशाने से ऊपर चले जाएगी। निशाने क्या हो जाएगी? ऊपर चले जाएगी, क्योंकि बंदर नीचे कूद गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक ड्राम को खींचने की अपेक्षा, एक ड्राम है उसको खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। लुढ़काना क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन ए है इसका सही आंसर हो जाएगा लोटनिक घर्षण का मान सर्पिल घर्षण से क्या होता है? कम होता है। यानी सर्पिल घर्षण यानी ज्यादा यानी कम, यानी खींचने की मतलब होती है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। अचानक क्या करता है? एक लड़का बैठ जाता है। निम्न में से क्या संरक्षित होगा? यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोणीय संवेग। चलिए अगला जो प्रश्न है हिंदी की प्रश्न है। चलते हैं, देखते हैं क्या है। दबाने से क्या है? नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कठोरता से कार्य क्या होता है? सिद्ध होता है। आइए देखते हैं अब इंग्लिश का प्रश्न है क्या है। जैसा कि दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी एंटोनिम्स पूछा जा रहा है ऑफ द गिवन वर्ड। दिया है हॉस यानी हॉस्पिलिएटरी, यानी जिसका दिया गया है क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा कॉम्प्लेंट। और उसके बाद प्रश्न संख्या 32 देखेंगे क्या है। यानी प्रश्न संख्या इसका जैसे कि दिया है प्रैक्टिस सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। क्या पूछा जा रहा है? एंटोनिम्स पूछा जा रहा है किसका? तो इसका पूछा जा रहा है जैसे कि दिया है हॉस्पिलिएटरी, यानी हॉस्पिलिएटरी का क्या होता है? कोल्डनेस होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न नंबर 32 है निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतीक तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 33 है 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहां प्रस्तावित है? 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहां प्रस्तावित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका,
ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 34 है, लोकसभा अध्यक्ष अपने काउंसिल वोट का प्रयोग केवल करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपने काउंसिल वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 35 है, प्रश्न नंबर 35 है, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण करने के मूल कर्तव्य को किस संस्था पर रखा जाता है, किस संस्था पर रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन बी तीसरे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 47 है, प्रश्न नंबर 37 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15। प्रश्न नंबर 38 जो कि हिंदी का प्रश्न है, आइए देखते हैं। जैसा कि दिया गया है प्रश्न संख्या 38 क्या है, संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी। तो किसका था, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय की। आइए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 39 है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुकर चकिया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 43 जो कि साइंस का प्रश्न है, सर देखेंगे क्या है। 43 है, सीजिंग है। ऑप्शन ए है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित और ऑप्शन बी है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति और ऑप्शन सी है पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति और ऑप्शन डी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। चलिए अगला प्रश्न जो है सोशल साइंस की प्रश्न है। प्रश्न नंबर 44 है, कौन सा देशांतर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, वेमबांग झील किस राज्य में स्थित है? वेमबांग झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, ओडिशा। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, केरल। ऑप्शन डी, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय गलत कौन है? ऑप्शन बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा है। कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? भारत में सर्वाधिक विद्यमान है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 51 है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 69वां संशोधन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य भारतीय संविधान में लिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंब संबंधी प्रावधान। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए, राज्यसभा। प्रश्न नंबर 56 है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण सामान्य है, वह क्या है? उसका सही आंसर होगा वे संवैधानिक संस्थाएं है। प्रश्न नंबर
57 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 58 है। इकोमार्ट किसके उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पादन पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 7, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 है। अवमूल्य शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। प्रश्न नंबर, चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? यानी अचार जो बनता है जब आम को काट कर बनाया जाता है अचार, तो वह कौन सी परिघटना होती है? वह सिकुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परासरणीय के कारण वो क्या होती है? सिकुड़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से यानी में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन एक तत्व है, यानी हाइड्रोजन एक तो तत्व है, ये सही है। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, यानी हाइड्रोजन तो सबसे हल्का तत्व है ही, तो ये भी सही है। चलिए तीसरा देखते हैं, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवाहनीय ऊतक और वास्तविक जोड़े यानी जड़े नहीं होते, वास्तविक जड़े नहीं होते हैं, यानी होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहवाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए रिक्टस, ऑप्शन बी है विटामिन बी बेरी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एस्कॉर्बिक,
तो नीचे दिए गए कूट यानी कूट तरह से दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा और तीसरा सही आंसर है। चलिए अगला जो प्रश्न है मैथ की प्रश्न है। चलिए देखते हैं, जैसा कि 67 जो है मैथ है जो त्रिकोणमिति से दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है त्रिकोणमिति से दिया गया है। प्रश्न क्या है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। हल करेंगे कैसे, हल कैसे करेंगे तो बताएंगे। अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और भाग में क्या होगा बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर होता है, क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन, अच्छा और रूट में भी लगा हुआ है टेन स्क्वायर है, अगर रूट के अंदर टेन स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा क्या होगा टेन थीटा, बाहर निकलेगा क्या होगा टेन थीटा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जैसा कि दिया है 68, यदि अल्फा बीटा किसी समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर c के मूल्य हो, क्या हो c के मूल्य हो, तो समीकरण x माइनस अल्फा यानी x माइनस बीटा प्लस सी बराबर 0 के मूल्य होंगे, क्या होंगे ऑप्शन डी ए प्लस सी और बी प्लस सी हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 69 दिया है, डिस्टेंस के अक्षरों को, शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। अगर अलग अलग देता, अगर ये नहीं देता स्वर के साथ तो क्या होता, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, क्या हो जाता 8 का फैक्टर हो जाता। लेकिन इसमें एक नियम और दिया है, क्या दिया, सभी स्वर साथ साथ आए। तो स्वर क्या है ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं वोवेल कहते हैं। अब देखेंगे क्या है आई क्या है स्वर है, ए क्या है स्वर है, ई क्या है स्वर है। तो स्वर की संख्या कितना है, इसमें 3 है, यहाँ पे कितना है तो 3 दिया गया है। ये 3 डिजिट तो एक ही जगह रहेगी, कौन को आई आई ए ई, ये 3 एक जगह रहेगी। उसके बाद बचेगा कौन 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 डिजिट। उसके बाद इसका मतलब हुआ 5 ये और 3 एक जगह रहेगा तो एक ही माना जाएगा उसको, 5 1 6, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर क्या होगा बताएंगे। 6 का फैक्टर क्या होता है तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, क्या होगा 6 का फैक्टर, 6 का फैक्टर क्या होगा तो इसका गुना करेंगे कितना, यानी 6 5 30, 3 30 चौके क्या होगा 120, 120 दिया 360, 360 गुना 720 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 70 देखेंगे क्या है 70 नंबर है, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए, एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो क्या होगा कि 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता, अगर आप ही बताइए। अगर हम पासा फेंकेंगे तो कितना आएगा एक बार में 1 2 3 4 5 6, यही सब आएगा। अब बताएंगे इसमें 2 कितना बार आया, एक अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम प्रायिकता बराबर। आप देखेंगे एक बार आएगा 2 और कुल अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम 6 होगा। आप देखेंगे उसके बाद कितना बार फेंका गया 18 बार, तो गुने क्या होगा 18, 6 3 कितना होगा 18 3, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा बी 3 बार। आइए 71 नंबर ये भी है, 71 नंबर ये जो सवाल है ये आपको 11वीं में पढ़े होंगे, 11वीं में। तो 11वीं से है मैथ का सवाल है, क्या है 3 + 4i 3 + 4i का संयुग्मी होगा। तो संयुग्मी क्या होता था, जहां प्लस होता था वहां क्या होता था माइनस, जहां माइनस होगा वहां क्या होगा प्लस होगा। जो लोग नहीं पढ़े होंगे 11वीं मन ही मन गुस्सा भी आता होगा, और काश आज हम पढ़ लिए होते तो मुझे भी समझ में आता। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है। तो क्या है प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस, इसी को संयुग्मी कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब देखेंगे जैसा कि दिया गया है, और यानी सवाल जो है 71 हो गया 72, नीचे दी गई संख्याओं का क्या दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल परमेय है, वर्गमूल परमेय है यानी पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, यानी वर्गमूल होना चाहिए।
अब बताइए 576 किसका वर्गमूल है? 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। यही आंसर हो जाएगा इसका, यानी पूरा पूरा वर्गमूल है तो हो गया बस। उसके बाद क्या है? 73 हो गया आपको, यानी ये 72 हो गया अभी। तो 73 क्या है? एक खोखले बेलनाकार डब्बो और एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की भीतरी सतह का क्षेत्रफल और गेंद के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात। सबसे पहले जैसा कि दिया गया है, दोनों का अगर r मानेंगे तो कितना होगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। त्रिज्या कितना होगा? r हो जाएगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई आपको हो जाएगा 2r। अब बताएंगे ये भीतरी बेलन की भीतरी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r h। अब क्या होगा? 2 पाई r का मान r है, h का मान 2r है, तो 2 दूनी 4 यानी पाई r स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका बेलन का भीतरी सतह का। उसके बाद गेंद के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? ये भी वही होता है 4 पाई r स्क्वायर। जब दोनों को काटेंगे 1 होगा, 1:1। इसका सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक वृत्त 5 7 6 6 तथा, यानी इसको ऐसे समझेंगे, एक वृत्त 5 7 6 6 तथा 2 -2 बिंदुओं से होकर गुजरता है तो वृत्त का केंद्रक क्या है? ये भी 11वीं का प्रश्न है, बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा समझना होगा क्या है। तो केंद्रक का निर्देशांक हम x और y मान लेंगे। x और y मानेंगे जैसे ही तो क्या होगा? तो इसको एक बार इसके साथ इसको दोनों को लिखेंगे, फिर इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो x माइनस इसका क्या है? 5 है, 5 हो जाएगा। और प्लस क्या है? x और y माइनस 7 और ये बराबर होगा किसके? तो एक बार इसके साथ 6 तो x माइनस क्या होगा? 6, x माइनस 6 और क्या होगा? x माइनस 6 और सबका होल स्क्वायर होगा x माइनस 6 और क्या है? प्लस क्या होगा? तो x माइनस 6 इधर हो गया, उसके बाद x माइनस 6 दोनों हो जाएगा। अब देखेंगे जैसा कि y माइनस 6 हो जाएगा, ये y माइनस 6। अब यहाँ इसका होल स्क्वायर एक बार तो आप इसके साथ बना लीजिए, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए, और एक बार नीचे आप देख सकते हैं x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 इसका होल स्क्वायर बराबर। अब इसको इसके साथ भी लिखना है और इसको इसके साथ क्या होगा? x माइनस 5 वाला इधर तो लिख ही लिए। अब क्या होगा? x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, फिर y माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी y प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। अब ऐसा कीजिए, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। एक बार इसको सॉल्व कीजिए, एक बार इसको सॉल्व कीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कितना हो जाएगा? 10x और प्लस बी स्क्वायर यानी 25। अब क्या होगा? प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 14y हो जाएगा। और क्या होगा? प्लस बी स्क्वायर 49 बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व जैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? माइनस 10x और इधर माइनस 4x। अच्छा यहाँ देखेंगे माइनस 4x और कुछ जो कटने वाला है y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कट जाएगा, ये प्लस y स्क्वायर, ये भी प्लस y स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसमें कुछ है कटने वाला, चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। माइनस 10 क्या है? माइनस 10x और प्लस 25 अच्छा यहाँ 25 और 49 दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, या नहीं तो काट लेंगे, जैसा आपको इच्छा है काट सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो 9 5 कितना होगा? 14, 9 5 14 हासिल 1 हो जाएगा और 4 2 6 1 7 हो जाएगा। और कुछ बचेगा इधर? तो इधर कुछ नहीं, एक बचेगा माइनस 14y। क्या बचेगा? माइनस 14y। अब देखेंगे बराबर इधर क्या हो जाएगा? माइनस 4x क्या होगा?
-4x और प्लस ये किया 4 4 कितना हो जाएगा 8 और प्लस 8 और प्लस 4y। अब यहां से आपको बन जाएगा सवाल, ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या 6x, बचेगा क्या -6x और ये -14 है और ये क्या है -14 है, ये +4 है इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस कितना होगा 18y हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको बच जाएगा ये 74 और ये 8 प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये भी माइनस हो जाएगा, कितना होगा तो 70 में 4 यानी 66 हो जाएगा। अब यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 कॉमन अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और अगर -6 कॉमन लेते हैं तो x बचेगा और कितना प्लस 6 का 18 3y और क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 11 छक 66 यानी 11 हो जाएगा, यानी माइनस में क्या होगा माइनस में। अब देखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 0, एक तो समीकरण ये आ गया और इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कीजिए। जब दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही लंबा है तो इसे हम सॉल्व उतना करेंगे नहीं, आप लोग कर लेंगे इसको और सॉल्व करने के बाद x जब होगा उसमें कटेगा, यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा जैसा कि सॉल्व करने के बाद आएगा x माइनस वाई बराबर, यानी x माइनस वाई बराबर -1 आएगा और ये समीकरण इसको सेकंड मान लेंगे और इसको फर्स्ट मान लेंगे और दोनों को क्या करेंगे काट देंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो क्या होगा ये और ये कट जाएगा, ये कितना होगा 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 -4y बराबर ये माइनस में ये भी माइनस में कितना हो जाएगा तो ये प्लस, अच्छा ये माइनस किया है तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। अगर इसे हम फर्स्ट माने हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यदि 12 हो जाएगा -11 और -1 इसका कितना हो जाएगा 12 -12 4 या 12 यानी 3 हो जाएगा। कुल मिला के y का मान जो आएगा आपको 3 आएगा। ऑप्शन कोई खोजिए अगर है तो मिल जाएगा, यानी y का मान कितना है प्लस में 3। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल बहुत ही लेंथी है, बहुत ही बड़ा है, चलिए कोई बात नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। जैसा कि दिया है 75, क्या दिया है प्रश्न संख्या 75, इन आंकड़ों को 1 9 5 4 2 6 2 1 9 9 2 1 9 1 2 1 का माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा सबको आप लोग जोड़ लेंगे, कितना होगा जोड़ने के बाद माध्य जब जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। बट्टा में क्या होगा तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो जाएगा, 14 चौके 56 4 हो जाएगा माध्य। उसके बाद बहुलक की बात करता है तो सबसे अधिक बार कौन आया है एक बार, एक 2 बार, एक 3 बार, एक 4 बार, एक 5 बार। सबसे अधिक कौन आया है तो एक आया है 5 बार। इसका आंसर होगा 4 5 यानी 4 और 5, 4 हो जाएगा बहुलक और 5 हो जाएगा एक यानी 5 बार एक आया है तो एक हो जाएगा 4 1 तो कितना हो जाएगा 4 बहुलक हो जाएगा, यानी 4 माध्य हो जाएगा, बहुलक कितना एक। ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। चलिए ये तो मैथ का हो गया। आप 76 नंबर देखिए सवाल क्या है। प्रश्न नंबर 76 है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है, किसके द्वारा विकसित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोरिस डी मोरिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 है 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर बोनी ग्रोवियल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78 है 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए सवाल लेन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 है फुटबॉल टूर्नामेंट FIFA
विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। प्रश्न नंबर 80 जो कि हिंदी का प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 80 क्या है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था 19 अगस्त कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है सॉल्डाइड किस धातु का मिश्र है यानी मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीन और लेड का यह क्या है? मिश्रण है, यानी दोनों से मिलकर बना है। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी क्लोरीन को यानी प्रयोग करने से वहाँ कोई भी भीड़ है वो क्या हो जाएगा यानी उड़ जाएगा यानी धूल मिट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है सिर का निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान यूरेनियम जब विखंडित होती है उसके दौरान बना रहना अनिवार्य है, यानी कौन सा है वो अनिवार्य रहता है? तो न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन क्या होता है? बना रहता है। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से पराया क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीएस्टाइरीन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है जब मानव हृदय में बाया निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाती है? जब निलय में संकुचन होती है तो रक्त किस तरफ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाधमनी। तो आप लोग जानते होंगे यानी धमनी यानी क्या कर रहा है? निलय, बाया निलय यानी ये 4 प्रकार का होता है। चंबल से यानी मनुष्य में कितना होता है? 4 होता है। एक दाया निलय और दूसरा बाया निलय और एक दाया लिंद और दूसरा बाया अलिंद। चलिए तो इसका क्या आएगा सही आंसर? सी महाधमनी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पीय भाग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हक बिंदु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संयोजनों में से कौन सा विषाणु मानवों को संक्रमक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H5N1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवटु ग्रंथि से। यानी अवटु ग्रंथि से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रसायन है। प्रयोग में क्या लाए जाने वाले रसायन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। चलिए अगला जो प्रश्न है सोशल साइंस की प्रश्न है। प्रश्न नंबर 93 है व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऑप्शन बी ऋण तथा अग्रिम देना, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। प्रश्न नंबर 94 है। प्रश्न नंबर 94 है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यटन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95 है बाजार के नियम का प्रतिपादन किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेबी से। अगला प्रश्न नंबर 96 इंग्लिश का प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 96। जैसा कि दिया है चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 96 जो है दिया है, जो डायरेक्शन जो दिया है 96 और 97 दोनों के लिए। चूज द करेक्ट verbs in arrangement with their subject. There dash two errors in your work. क्या होगा? There dash two errors यानी R होगा। सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 97 जैसा है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या होगा? सही वर्ड क्या है? असेंबली, ASSEMBLY, ये सही है। उसके बाद क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा 97 का। और 98 क्या है? 98 देखेंगे क्या है। 98 का आंसर जैसा कि दिया है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है? द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव देयर। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ जो है सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। 98 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 99 की बात करते हैं। चूज द indirect speech of the given sentence. He said to me, what do you want? तो इसका जैसे कि दिया है he said to me, said को ask में बदलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, he asked me what I wanted। उसके बाद प्रश्न संख्या अंतिम और 100 है। क्या है? 100, प्रश्न संख्या 100 और अंतिम है। क्या है? चलिए देखते हैं। 100 जो है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स, यानी साइनोनिम्स पूछा जाता है ऑफ द गिवन वर्ड। इसका क्या है? कर्व, यानी ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। अपना मीठा सा प्यारा सा कमेंट में जरूर लिखें। और इस प्रकार से वीडियो आपको रोज डेली जो है प्रतिदिन डेली एक वीडियो आपको मिलेगी। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए, तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती रहती है। तो फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।